नमस्कार दोस्तों। आज आपको मैं एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो भारत के करोड़ों दुकानदार की कहानी है। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने अपनी दर्द को बयां किया, फोन किया उन्होंने और मुझे कहा कि यार हमारा एक छोटा सा दुकान है, वो चलता नहीं है क्योंकि बगल में एक बड़ा मॉल खड़ा हो गया है। इन्हीं सब के बीच में मॉल और छोटे दुकानदार की जो कहानी है भारत में, उस विषय में आज हम लोग बात करेंगे। आपको पता है कि भारत में 6.5 लाख गांव है और शहरों की संख्या लगभग 10,000 हो गई है। ऐसे में कुल अगर दुकानदारों की संख्या की बात की जाए, कुल दुकानों की संख्या की बात की जाए, तो भारत में करीब 16 से 17 करोड़ दुकानदारी चल रही है छोटे दुकानों की। अब उन दुकानों में क्या बिकता है आपको पता है। किसी का दुकान कपड़े का है, किसी का दुकान राशन का है, किसी का दुकान किसी अन्य वस्तुओं का है। लेकिन जब बात आती है बड़े मेगा मॉल की, जब बात आती है मॉल की, तो ये जो कल्चर शहरों में था वो अब कहीं ना कहीं गांव की ओर भी प्रवाह हो रहा है। ऐसे में छोटे दुकानदारों का अपना एक दर्द है। हो सकता है आप भी एक दुकानदार हो और आप इस दर्द से गुजर रहे हो। तो आज कंप्लीटली एक तो सवाल आपसे रहेगा आपके लिए कि भारत में छोटे दुकानदारों का आखिर भविष्य क्या है। दूसरा जो चीज है, आखिर लोग मॉल की ओर क्यों अट्रैक्ट होते हैं, मॉल क्यों जाना पसंद करते हैं। तो इसके पीछे एक तर्क देते हैं जो विश्लेषक हैं, जो विशेषज्ञों का एक टीम है। वो कहता है कि भाई नहीं, मॉल जब जाता है अपने फैमिली के साथ कोई भी, तो वहां पे उसे कपड़े भी मिल जाते हैं, उसे फुटवियर भी मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान भी मिल जाते हैं, वो फिल्म भी देख लेता है, पॉपकॉर्न भी खा लेता है, अपनी गाड़ी को पार्क भी अच्छे से कर लेता है, फुल सिक्योरिटी रहती है। लेकिन क्या आप ये सारा इंटरटेनमेंट, ये सारा परचेजिंग महीने में 10 बार कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। भारत का जो मिडिल क्लास है वो वास्तव में मॉल जाना तो पसंद करता है, लेकिन मॉल में बहुत ज्यादा खरीदारी पसंद नहीं करता। और यही कारण है कि छोटे दुकानदार आज भी सरवाइव कर रहे हैं। इन सब के बीच में जब एक ही जगह सब सामान मिल जाता है और कई बार ऑफर्स और डिस्काउंट देखते हैं कस्टमर, तो मॉल की ओर अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन सवाल वही है कि छोटे दुकानदारों की बिक्री क्यों घट रही है, छोटे दुकानदार आज क्यों सरवाइव कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप अपना बात जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप एक छोटे दुकानदार हैं या आपके आसपास में लोग दुकानदारी कर रहे हैं या आपके घर वाले दुकानदारी कर रहे हैं, तो आपको ये चीज लगेगा कि कस्टमर कहीं ना कहीं कम हो रहा है, कस्टमर धीरे धीरे क्या हो रही है, घट रही है। उसके पीछे रीजन क्या है? देखो, भले ही मॉल आज गांव में आ रही है, शहरों में ये कल्चर फैल चुका है, लेकिन कोरोना के बाद उसी संख्या में दुकान भी खुले हैं। गांव में हजारों हजार की संख्या में गांव ये दुकान खुले हैं, जिसके कारण जो शहर के छोटे बड़े दुकानदार हैं, रिटेलर हैं, उनको मार झेलना पड़ा है। हाँ, जो दुकानदारी कर रहे हैं और जो होलसेलर हैं, उनको बहुत ज्यादा इस विषय पे घबराहट नहीं है, लेकिन फिर भी उनके यहां जो मार्जिन है प्रॉफिट का, वो कम हुआ है। दुकानदार भी दो तरीके के होते हैं, एक रिटेलर होते हैं और एक होलसेलर होते हैं। लेकिन जो होलसेलर है उसका जो प्रॉफिट शेयर है वो कम हुआ, क्योंकि होलसेल में भी कंपटीशन डिस्ट्रिक्ट वाइज चेंज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं प्राइस का कंपटीशन बढ़ा है, कस्टमर कम हो रहे हैं और बड़े ब्रांड का प्रेशर है। जैसे आप एक चीज समझो, आपने जूता का दुकान खोल लिया, चप्पल का दुकान खोल लिया, आप अपने जूता चप्पल की दुकान में ब्रांडेड सामान भी रख रहे हो, नॉन ब्रांड भी रख रहे हो, लेकिन दूसरी ओर बड़े बड़े ब्रांड वाले जो कंपनी है, जैसे प्यूमा है, नाइकी है ना, एडिडास है, बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो बड़े बड़े मॉल में अपना एक बड़ा सा एरिया लिए हुए हैं, 5,000 स्क्वायर फीट का, और जो जूता है उसको बड़ा जबरदस्त तरीके से सजा के रखे हुए, और प्राइस है 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख। लेकिन आपकी दुकान में आप देखोगे कि भाई आपके दुकान के जो जूते हैं उसका प्राइस महज 1,000, 2,000, 5,000 तक है, लेकिन वो नहीं बिक रहा है। लेकिन मिडिल क्लास क्या कर रहा है? 30,000 का जूता लेके पहन रहा है। क्यों? ड्यू टू रीजन एसी, पार्किंग, एंटरटेनमेंट, पॉपकॉर्न, सब कुछ उसको एक जगह मिल रहा है। प्लस जब वो कस्टमर वहां जाता है मॉल में, तो वो चुपचाप क्या करता है? सेल्फी लेता है कि भाई आज मैंने इस मॉल में सफर किया, आज मैंने घूमा, और उसको तुरंत फेसबुक में, इंस्टा में अपलोड करता है।
तो ये जो क्रेज, ये जो कल्चर है, ये जो पश्चिमी सभ्यता भारत में हावी हुई है, कहीं ना कहीं भारत को तोड़ रही है और बेरोजगारी जो है इसी कारण बढ़ रहा है। आज आपके बच्चे एमबीए किए हैं, आज आपके बच्चे आईएएस आईपीएस बनने की सपना देख रहे हैं, तैयारी किए 5 साल, कुछ नहीं हो पाया, है ना। नीट का पेपर लीक हो जा रहा है। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, बड़े बड़ी कंपनियां क्या चाहती है भारत के प्रति, ये यहां के लोगों को सोचना पड़ेगा कि आखिर हमारा एक्टिविटी क्या हो। दूसरा चीज है जो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन शॉपिंग। अभी देखो क्या हो गया, कंपनी जैसे अजियो है, रिलायंस ट्रेंड में आप जाओगे, सारा आपको कपड़ा मिल जाएगा रखा हुआ। अब वहां जो प्राइस है, मान लो किसी वस्तु का 999 रुपया लिखा हुआ है, अब ऑनलाइन में क्या करते हैं, ये 950 रुपया रखते हैं। अब आप एक चीज समझो, ऑनलाइन जब आप परचेज करोगे आपको 50 रुपया का उसमें फायदा हो रहा है। आप उसके स्टोर में गए, आप लो अथवा नहीं लो, आप ऑनलाइन जैसे ही आप ट्रैक करते हो, उसको ऑर्डर करते हो, उसी मॉल से वो चीज पैक होके चला जाता है आपके घर में, और डोर टू डोर इसकी डिलीवरी है, आपको पता है। तो कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े मॉल हैं, मेगा मॉल हैं, वो इस विषय को अच्छे तरीके से समझते हैं कि भाई हमें ऑनलाइन ऑफलाइन टिकना पड़ेगा। कुछ कंपनियां अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, ये सभी कंपनियों से टाई अप किए हुए हैं, इनका अपना दुकान नहीं है, और ये क्या किए हुए भाई, सभी कंपनियों के सामान को अपने यहां रखते हैं, आप ऑनलाइन इसे परचेज करते हो। मैंने कुछ दिन पहले मैंने मोबाइल के दुकानदारों की जो कहानी है वो आप लोगों को मैंने बताया था कि भारत में मोबाइल का दुकान जो है वो बंद होने के कगार पे है, उनका प्रॉफिट ऑफ शेयर ही खत्म होते जा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन में चीजें खरीद दे रहे हैं लोग। हमारी आदत क्या होती जा रही है, हम लोग सोचते हैं कि भाई एक काम करते हैं, घर बैठे ऑनलाइन मंगा लेते हैं, और वो चीज हम लोग करते भी हैं। चौथा जो इंपॉर्टेंट चीज है दुकानदारों के लिए मैं कह रहा हूं, जिनका जो अपना, जो मैंने कहा ना कि 16-17 करोड़ दुकान है भारत में, कई परिवार उससे चलते हैं, किराया और खर्च का बढ़ना। कई दुकान रेंट पेड करते हैं, उनका खर्च बढ़ गया, उनका स्टाफ का खर्च बढ़ गया, उनका रेंट बढ़ गया, उनके स्टाफ की सैलरी बढ़ गई, बिजली बिल बढ़ गया है। तो इन सब में क्या हो रहा है कि मार्जिन जो है प्रॉफिट का डाउन हो रहा है, किसका, दुकानदारों का, जिसके कारण वो सरवाइव नहीं कर पा रहे। इसीलिए आप देखोगे कि शहरों में मकान तो ऊंचे ऊंचे बन रहे हैं, लेकिन दुकान ऊंचे ऊंचे नहीं बन रहे हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन ये है कि जो भी दुकानदारी हो रही थी वो धीरे धीरे डिक्लाइन कर रही है। बड़े बड़े मॉल आके स्टैब्लिश हो जा रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि मॉल आके स्टैब्लिश हो रहे हैं तो भाई मॉल बहुत अच्छे से चल रहा है, मॉल को भी सरवाइव करना पड़ रहा है। लेकिन जो बड़े ब्रांड है, जो लाखों करोड़ रुपया भारत में लगा चुके हैं, उनको इस चीज से मतलब नहीं है कि भाई उनके स्टोर में कस्टमर आया नहीं आया, चीजें बिकी या नहीं बिकी, उसका है कि भाई ऑनलाइन में मेरा ये प्लेटफॉर्म है, मेरा वहां से सेल हो जाएगा। जो पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या मॉल सच में छोटे दुकानदार को खत्म कर देंगे, तो नहीं। कुछ जो एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि भाई मॉल दुकानदारों को सर्वाइविंग कंडीशन में लेते आया है, लेकिन दुकानदार खत्म नहीं हो जाएगा। उसके पीछे क्या रीजन है, उसके पीछे रीजन है, आप फील करोगे कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने रिश्तेदारों के पास ही सामान लेना ज्यादा उचित समझते हैं, कुछ लोग हैं जो अपनी जाति के लोग के पास ही जाते हैं और उनका दुकान है तो वहीं से सामान खरीदते हैं, है ना। तो इसी कारण लोकल शॉप की अपनी एक ताकत है। क्या है ताकत, उधार देने की कैपेसिटी। मॉल जाइएगा आपको उधार थोड़ी मिल रहा है, वहां आपको नेट टू नेट पेमेंट करना है, 100% पेमेंट करना है, और ऊपर से आपको कूपन दे दिया जाएगा दो कि भाई ये आइएगा नेक्स्ट टाइम इसको भजवा लीजिएगा। यानी आपको दोबारा आना है मॉल में उस कूपन को भजाने के लिए। दुकानदार क्या करते हैं, दुकानदार उधार देते हैं, और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन कई बार होता है कि उधारी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि भाई आपका दुकान बंद होने के कगार पे आ जाता है। पर्सनल रिलेशन होता है, भाई वो कौन है, तो हमारे चाचा जी हो, हमारे फूफा जी हो, हमारे मौसी जी हो, मौसा जी हैं, उनके बच्चे आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वहां पर्सनल रिलेशन। उसके बाद इधर मान लीजिए आप गुड बिहेवियर हैं तो आपकी दुकान में लंबी कतार लगी रहेगी। दूसरा है कि भाई कई बार देखा जाता है कि जो छोटे दुकानदार हैं वो कहते हैं ठीक है आप ऑर्डर दे दीजिए, हम इसको पैक करके स्टाफ से भिजवा देंगे। ये जो इनकी एक ताकत है, लोकल ऑनलाइन कहीं की ये जो डिलीवरी करते हैं, ये एक बहुत बड़ी ताकत है, और यही कारण है कि ये सरवाइव कर पा रहे हैं आज तक। दूसरे देशों में क्या हुआ, जैसे मैं अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा का बात करूं, वहां बड़े बड़े मॉल आए
और दुकानदारों को कहीं ना कहीं समेट दिए। लेकिन जो छोटे हाट बाजार हैं, जो छोटे दुकान लगाते हैं, जो मान लीजिए कि ऑटोमोबाइल दुकान, कहने का मतलब है कि एक जगह से दूसरे जगह जो है उनका दुकान तुरंत शिफ्ट हो जाना, ठीक है, उसमें चक्का लगा हुआ है, गाड़ी है, सारा सामान बिक रहा है, फिर पता चला कोई बोला ए भाई यहाँ से हटाओ हटाओ, कई बार आप देखते भी होंगे ये चीज को अपने गांव घर में, तो फिर वो उसको वहां से ले गया मोबाइल तरीके से, ठीक है। तो बड़े देशों में ये देखा गया, जो विकसित देश हैं, कि भाई वहां दुकानदारी चौपट तो हो गई, लेकिन एक नया कल्चर सामने आया जिसमें आप देखेंगे छोटी छोटी सुंदर सी झोपड़ी का मतलब स्टाइल शेप में बना हुआ है और वो अपना दुकानदारी चला रहा है और अच्छा सेल हो रहा है उनका। जैसे आप देखते होंगे कि भारत में चाय का बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, अमृत तुल्य वगैरह का नाम आपने देखा होगा, ये बिजनेस बहुत फास्ट ग्रोइंग है और इसमें लोग जा रहे हैं, अब पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं। एमबीए चाय वाला आपके सामने वो एग्जांपल है, लेकिन वो कितना सक्सेसफुल रहा है ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप उसको देखिए। सरकार क्या कर रही है, सरकार देखो, गवर्नमेंट को ये भली बात ही पता है कि भाई जो छोटे दुकानदार हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया में सरवाइव कर रहे हैं, उनकी स्थिति गड़बड़ है, इसलिए गवर्नमेंट एमएसएमई को प्रमोट कर रही है, इसीलिए मुद्रा लोन दे रही है, इसीलिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रही है, स्टैंड अप इंडिया को बढ़ावा दे रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी इस विषय पे काम कर रहे हैं। अगर आपको इन किसी भी स्कीम के बारे में जानना है आप गूगल कर सकते हैं, गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। मुद्रा लोन करीब करीब हमें लगता है कि 1 करोड़ लोगों को दिया गया है अब तक। जो अलग से एक भविष्य की बात की जाए कि क्या ऑनलाइन ऑफलाइन और दुकानदारी जो है, लोकल दुकानदार वो जो समस्या से ग्रसित हैं, उनका भविष्य क्या है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके पास जीएसटी का बेहतर फाइल है, जीएसटी नंबर है, आप खुद को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कन्वर्ट कर सकते हो, ये भी चीजें ऑप्शन में है। अमेजॉन में, फ्लिपकार्ट में अपना आईडी बना सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट वहां शो करवा सकते हो, आपको फुल डिटेल अपना डालना पड़ेगा और आपको कस्टमर वहां से रिव्यू देंगे और आप वहां से परचेज, आपका आइटम परचेज होगा, आपको डिलीवरी देना है, आपको उसे कुरियर कर देना है। इसके लिए बीच के जो एजेंट हैं, जो कंपनियां हैं, वो लगी हुई हैं, आपका प्रोडक्ट आएंगे उठा के ले जाएंगे। तो तमाम चीजें हैं, अब इसी में सरवाइव करना है। लेकिन छोटे दुकानदार आज कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश में मैं देख रहा हूं कि वो कुछ चीजों को झेल रहे हैं और उनका दर्द हमारे व्हाट्सएप पे आया, कुछ हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि इस चीज पे वीडियो बनाइए सर। आपको अगला टॉपिक आपको क्या लगता है, किस चीज पे वीडियो बनाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।